ओम नमः सिद्धेभ्यः। चैप्टर नंबर 3 तीर्थंकर। सबसे पहले तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। फिर 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह सहित याद करने हैं। यद्यपि पेपर में अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते। मानो प्रश्न होगा, मल्लीनाथ भगवान का चिन्ह बैल है, सही या गलत? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यह गलत है। ये कब पता चलेगा? जब आपको मल्लीनाथ भगवान का चिन्ह याद होगा। इसलिए 24 भगवानों के चिन्ह और नाम दोनों याद करने हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में एक प्रश्न उठाया और उसका उत्तर दिया, इसलिए आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह पढ़ने और स्मरण में रखना है। ठीक है, देखते फिर हम अभ्यास पे चलते। अभ्यास प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री ऋषभनाथ का चिन्ह बैल है। श्री पार्श्वनाथ खालिस्तान से मोक्ष गए। पार्श्वनाथ भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। भगवान खालिस्तान होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। और तीर्थंकर 24 होते हैं। श्री वर्धमान के खालिस्तान नाम हैं। श्री वर्धमान के 5 नाम हैं। तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखा जाता है? नहीं, 24 तीर्थंकर के नाम व चिन्ह बतलाइए। तो ये हमने आपको पहले बता दिया, आपको याद करना ही है। ठीक है। तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखा जाता है? तो कब रखा जाता मानो पूछें तो तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण के समय सुमेरु पर अभिषेक करते समय सौधर्म इंद्र भगवान के दाहिने अंगूठे पर जिस चिन्ह को देखता है वही उनका चिन्ह होता है। तीर्थंकर के निर्माण क्षेत्र बतलाइए। तो तीर्थंकर के निर्माण क्षेत्र ध्यान रखने हैं, 5 स्थान हैं। कैलाश पर्वत, आदिनाथ भगवान या अष्टापद, चंपापुर वासुपूज्य भगवान, फिर गिरनार नेमिनाथ भगवान, पावापुर महावीर स्वामी और शेष बचे हुए 20 तीर्थंकर भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं। ठीक हुआ। नेक्स्ट, तीर्थंकर और भगवान में अंतर क्या है? इसे अच्छी तरह आपको याद रखना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, भगवान के नियम नहीं हैं। तीर्थंकर के समूषण की रचना होती है, पर भगवान के होती भी है और नहीं भी होती। किन्हीं किन्हीं की गंधकुटी होती है, किन्हीं की वह भी नहीं होती। तीर्थंकर वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीनों गुणों वाले होते, मतलब उनका उपदेश भी होता है, ये जरूरी है। लेकिन भगवान हितोपदेशी हों ये जरूरी नहीं, क्योंकि उनका उपदेश होता भी है और नहीं भी होता। जितने तीर्थंकर हैं वे सभी तो भगवान होते हैं, पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि सामान्य केवली भी होते, जैसे बाहुबली भगवान, भरत भगवान आदि। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते चैप्टर नंबर 4 दर्शन स्तुति। यहाँ से प्रायः कर कोई प्रश्न अभी तक तो नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार एक प्रश्न यहाँ से आया था। एक पंक्ति इसकी दी गई थी और पूछा था कि ये पंक्ति कहाँ की है या इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता, दर्शन स्तुति के रचयिता हैं पंडित प्रवर बुधजन जी। बुधजन क्या याद रखना है? बुधजन।
और एक बार अच्छे से इसकी पंक्तियों को पढ़ लेना है। हो सकता कोई पंक्ति प्रश्न पत्र में पूरी करने के लिए पूछ ली जाए। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, कुलाचार। जैन धर्म में कितने कुलाचार हैं? तो जैनों के 3 कुलाचार हैं, देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर पीना। इनकी विधि लगभग आप सबको पता है, हम प्रश्न उत्तर देखते। देव दर्शन करते समय मंदिर जी में क्या बोलना चाहिए? तो इसकी विधि यहाँ पर दी है, अच्छी तरह इसको ध्यान में रखना। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर पूरा नमोकार मंत्र बोलना। इसके बाद ढोक लगानी, फिर इसके बाद नमोकार मंत्र का महत्व ऐसो पंच नमो यारो बोलना। उसके बाद जो भगवान विमूल नायक भगवान विराजमान हो उनका अर्घ बोलकर पुंज चढ़ाना, और बाद में दर्शन पाठ या दर्शन स्तुति बोलना। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, दर्शन की विधि लिखिए। ठीक है, इस प्रकार मंदिर में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए? तो आपको सबको पता है, मंदिर में भोजन, पानी, सोना या आपस में लड़ना, झगड़ना, बातें करना, गुस्सा करना, ये काम नहीं करने चाहिए। एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, जो हम अभी तक करते हैं वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे रात्रि में भोजन करने से क्या हानियां हैं? तो यहाँ पे चैप्टर में दी हुई हैं। पहला, रात्रि भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। दूसरा, पाचन खराब होता है। तीसरा, सूर्य के अस्त होने से विटामिन डी की कमी होती है। अगला, पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं? तो इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है, 36,450 जीव। लेकिन यदि पूछा जाए जैन धर्म के अनुसार पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं, तो उत्तर लिखना है असंख्यात। अनंत नहीं लिखना, असंख्यात। वैज्ञानिकों ने इतनी बतलाए, लेकिन जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं। नेक्स्ट, एक बार पानी छाना जाए तो कितनी देर तक छना रहता है? उत्तर 48 मिनट या अंतर मुहूर्त। हमें पानी छानकर क्यों पीना चाहिए? उत्तर, जल में जलकायिक जीव के साथ त्रस जीव भी पाए जाते हैं, और त्रस जीवों को खाने से मांस भक्षण का दोष लगता है, इसलिए हमें पानी छानकर पीना चाहिए। दूसरा, पानी में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए उसे पीने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसीलिए हमें पानी छानकर पीना चाहिए। अच्छी तरह एक बार सारे चैप्टर को पढ़ना है, समझना है और फिर उसमें कार्य करना है। अगला चैप्टर नंबर 6, जीव अजीव। यहाँ पे हर डेफिनेशन, हर पंक्ति महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरह एक बार पूरा पढ़ के तैयार करना। जैसे जीव किसे कहते? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, वह जीव है। जीव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक मुक्त जीव, एक संसारी जीव। जो 8 कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए हैं, लौटकर संसार में नहीं आएंगे, वे मुक्त जीव। जो संसार के सुख दुख में यहाँ भटक रहे हैं, वे संसारी जीव। ठीक, फिर इसके बाद स्थावर। संसारी जीव के 2 भेद, त्रस और स्थावर। स्थावर जिनकी मात्र स्पर्शन ही एक इंद्रिय है, वे स्थावर। स्थावर के भी 5 भेद,
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। इनमें भी ध्यान रखना, पृथ्वी जिनका शरीर वह पृथ्वी का एक, जल ही जिनका शरीर जल का एक, अग्नि ही जिनकी शरीर अग्नि का एक, वायु ही जिनका शरीर वायु का एक, और वनस्पति ही जिनका शरीर वह वनस्पति का एक। पंचेंद्रिय जीव के दो भेद, सैनी और असैनी। सैनी जिनमें मन होता है और असैनी जिनके मन नहीं होता। अजीव जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती वह अजीव। प्रश्नोत्तर देखते अभ्यास। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। ये मल्टीपल चॉइस जैसा। जीव के भेद, तो जीव के कितने भेद होते? दो। जीव हैं तो ऑप्शन देखें, शरीर, टेबल, मोटर और आत्मा, तो आत्मा। स्थावर के भेद हैं, स्थावर के कितने भेद हैं? 5। ठीक। जीव के भेद प्रभेद लिखिए, तो आपको अच्छी तरह पहले लिखना संसारी, मुक्त, फिर संसारी जीव के भी 2, त्रस और स्थावर। स्थावर के 5, त्रस के 4, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। स्थावर किसे कहते हैं? जिस जीव के एक स्पर्शन ही इंद्रिय मात्र हो वह स्थावर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार में खालिस्तान वापिस नहीं आएंगे। उत्तर, मुक्त जीव। एक इंद्रिय जीव को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर, स्थावर। जीव के खालिस्तान भेद होते हैं, जीव के 2 भेद होते हैं। ठीक, आज इतना पर्याप्त। फिर आगे चैप्टर नंबर 7 से आगे का विषय देखेंगे।